हेलो क्लास 3। ओके, नाउ हमने अब सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। अब हम इसके आगे करेंगे, लेकिन आगे करने से पहले, आगे चलने से पहले हम कुछ नंबर्स की फॉर्म्स सीखेंगे कि कैसे कैसे नंबर की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। नंबर की 3 तरीके की फॉर्म्स होती हैं: स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हम जिस तरीके से हम नॉर्मली नंबर लिखते हैं। हम नॉर्मली नंबर कैसे लिखते हैं? 8334, 1421, 928। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी। ठीक है, जब हम इन्हीं नंबर का वर्ड फॉर्म पूछें तो वर्ड फॉर्म होता है जो हम वर्ड्स में नंबर लिखते हैं या फिर उन नंबर को हम जो बोलते हैं। अब ये नंबर लिखा हुआ है 8334, इसको हम बोलते क्या है? 8334। इसको हम बोलते क्या है? 8334। तो ये इसकी वर्ड फॉर्म होगी और आपको वर्ड्स में लिखना है 8334, ये इसकी वर्ड फॉर्म होगी। अब इसी की हम एक्सपैंडेड फॉर्म करना चाहें इस नंबर की, हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट लिखी, ओके, इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 3 0। उसकी नेक्स्ट डिजिट 3, कितने डिजिट्स हैं पीछे 3 के? 2 0 प्लस 3 के पीछे कितनी डिजिट है? 1 0 और लास्ट में 4। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होगी। इजी। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पे आपको वर्ड फॉर्म दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1328। इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 1328। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी का ही मुझे एक्सपांडेड फॉर्म लिखना हो तो मैं कैसे करूँगा? 1, इसके पीछे 3 डिजिट प्लस 3, इसके पीछे 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 0 प्लस 2, इसके पीछे 1 डिजिट तो 1 0, लास्ट में 8। ये हो गई इसकी एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, कई बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी और केवल आपसे वर्ड फॉर्म पूछी जाएगी, तो इसका वर्ड कैसे होगा? वर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? ये नंबर क्या है? 3989। तो लिखेंगे 3989 हो गया वर्ड फॉर्म। और एक्सपांडेड फॉर्म करनी हो तो 3 डिजिट 3 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 9, उसके पीछे 2 डिजिट 2 0 प्लस उसके पीछे है 8 के पीछे 1 डिजिट 1 0 प्लस 9। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। ओके, इजी। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? सपोज करो ए का क्वेश्चन है 6347। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है और आपसे एक्सपैंडेड और वर्ड फॉर्म पूछी है। तो इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे होगी? 1 डिजिट लिखा, 3 0 लगाए, प्लस दूसरा डिजिट लगा, इसके पीछे 2 डिजिट है, 2 0 लगाए, 4, इसके पीछे एक नंबर था, 1 0 लगाया और एंड में 7। ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हो गई। वर्ड फॉर्म हो गई 6347। इसको लिख देंगे वर्ड में 6347। ये इस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ABCDE पार्ट है उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, आपको एक्सपैंडेड और वर्ड फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में उल्टा हो गया है, आपको वर्ड फॉर्म दी हुई है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, नंबर लिखना है। अब ये नंबर क्या है? सपोज करो इसका ए पार्ट देखें, ए में है 1520, तो आपको क्या लिखना है? 1520। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 8 से लेके G तक आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 का बिल्कुल उल्टा है। आपको नंबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, आपको इसको वर्ड में लिखना है। तो पहला एग्जांपल आपका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 3759। इसको कैसे बोलेंगे? 3759। तो यहाँ पे लिखेंगे 3759।
ये आपकी वर्ड फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ABCDEFG आपको इसी तरीके से करना है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर की एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं और उस नंबर में अगर ज़ीरो होता है तो वो ज़ीरो स्किप नहीं करना है। सपोज करो ये नंबर है 7089 और मैं बोलता हूँ इसकी आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है, तो आप क्या करोगे, 7 इसके पीछे 3 डिजिट 3 0, इसके बाद ज़ीरो आ रहा है तो आप ये ज़ीरो छोड़ोगे नहीं, आप डायरेक्टली इसको 80 + 9 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये ज़ीरो आपको छोड़ना नहीं है। इसका आंसर होगा 7000 + 000 + 80 + 9। अगर यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी 4 टाइम्स नंबर आने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स आया तो ये गलत हो जाएगा। ये ज़ीरो आपको छोड़ना नहीं है एक्सपैंडेड फॉर्म में, ये ज़ीरो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर ये ज़ीरो हट गया आंसर गलत हो जाएगा। ये ज़ीरो आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना जब आप एक्सपैंडेड फॉर्म करें तो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेस्ड ऑन काउंटिंग, जिसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है और उसके आगे पीछे के नंबर आपको बताने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये नंबर दिया हुआ है 1492। ओके, अब इसके आफ्टर और बिफोर नंबर बताना है। बिफोर नंबर क्या होगा इसका 1492 का, एक पहले इसका होगा 1491 और 1492 के आगे क्या आता है 1493। इस तरह से आपको भरना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बी। अब बी में नंबर नहीं दिया हुआ, आपको आफ्टर दिया हुआ है, तो इससे दो पहले नंबर क्या आते हैं, 3462 से पहले क्या आता है 3461 और उससे पहले क्या आता है 3460। तो ये इस तरह से करना है। जहां भी नंबर दिया हुआ, अगर ये नंबर दिया हुआ है तो दो आगे लिखने हैं, बीच का नंबर दिया हुआ है तो एक नंबर पहले एक नंबर आगे क्या आएगा वो बताना है, और अगर लास्ट नंबर दिया हुआ हो तो उसके दो पहले क्या नंबर आएंगे वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ABCD पार्ट आपको इस तरीके से करना है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको पैटर्न्स देखने हैं। क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो ए पार्ट करते हैं, पहले एग्जांपल देके समझाता हूं। यहाँ पे आपका लिखा है 1000, 1001, 1002 और यहाँ पे लिखा हुआ है वन मोर मतलब हर एक नंबर जो आगे बढ़ रहा है उसमें एक एक प्लस होता जा रहा है। 1000 में वन मोर किया 1001, वन मोर और किया 1002। अब आगे क्या होगा, वन मोर करेंगे तो 1003, 1004 वन मोर, 1005 वन मोर, 1006, 1007, 1008 ऐसे। अब इसी का ही अगर अपन डी पार्ट देख लें, डी में है आपका 5425, 5430, 5435 और यहाँ पे लिखा है 5 मोर, मतलब 5425 में 5 मोर किया तो 5430 आया, 5430 में 5 मोर किया तो 5435 आया। अब आगे हम और 5 मोर करेंगे मतलब 5 प्लस करेंगे तो ये 5440 हो जाएगा। उसके आगे 5 मोर करेंगे 5445 हो जाएगा, फिर 5450, 5455, 5460 एंड 5465। इस तरीके से एंड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दी हुई है कि उसका पैटर्न क्या है, 1 मोर 5 मोर एंड अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से इसको आगे पैटर्न को फर्दर एक्सटेंड करना है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 के ABCDEF पार्ट करेंगे। ओके, सो फॉर टुमारो आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करना है। ओके, और ये करने के बाद हमारी सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2C करेंगे जिसमें हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे। ओके क्लास, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 करके आप मुझे सबमिट कराएं और उसके बाद आई विल चेक इट एंड देन वी विल मूव फर्दर। ओके क्लास, थैंक यू।